Hello everyone, welcome to my YouTube channel Measure Up to Infinity. In the previous video, we have completed basic concepts of groups and how a set along with the binary operation can make a group or abelian group. In this video, we will discuss some general properties of groups, basic theorems and related examples. So let's start the topic. Our first topic is integral powers of an element of a group. एक ग्रुप G ले लेते हैं, G एक ग्रुप है along with the binary operation dot be a group and A कोई एलिमेंट है G का. देन मुझे पता है कि अगर A मेरा कोई एलिमेंट ग्रुप G का है तो अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी A डॉट A भी किस में बिलोंग करता है, G में बिलोंग करता है. तो ये क्या बन गया, A स्क्वायर बन गया. सिमिलरली अगर मैं A स्क्वायर के साथ अगेन एक एलिमेंट A की कॉम्पोजिशन करूं तो वो फिर से किस में जाएगा, G में जाएगा. दैट मीन्स ये कंबाइन होके क्या बन गए, A पावर 3 बन गए और ये भी बिलोंग कर रहा है G में. मैंने स्टार्ट किया था एक एलिमेंट से, A स्क्वायर भी गया, A क्यूब भी गया एंड सो ऑन. इसी तरह से एक इंटीग्रल पार्ट्स दैट इज A पावर n भी बिलोंग कर जाएगा G में. और n यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई पॉजिटिव पावर होनी चाहिए. तो अगर मेरा A पावर n जो है वो बिलोंग कर रहा है G से, तो अकॉर्डिंग टू द इनवर्स प्रॉपर्टी A पावर n बिलोंग कर रहा है G को, इसका जो इनवर्स रहेगा A पावर n का इनवर्स क्या रहेगा, 1 by A पावर n दैट इज A पावर माइनस n. ये भी बिलोंग करेगा G को क्योंकि ग्रुप है तो इस एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा. दैट मीन्स अगर A बिलोंग कर रहा है तो A पावर n भी करेगा और A पावर माइनस n भी बिलोंग करेगा G में. नेक्स्ट थ्योरम नंबर 1, इफ G और ये बाइनरी ऑपरेशन के साथ हम एक ग्रुप लेके चल रहे हैं, G सेट है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, कंबाइनरी ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक ग्रुप बना रहा है, मतलब ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है. देन द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G इज यूनिक. कह रहे हैं कि ग्रुप की जो भी आइडेंटिटी होती है वो क्या रहती है, यूनिक रहती है. मैं लेट इफ पॉसिबल मैं सपोज कर लेती हूँ कि इस ग्रुप की दो आइडेंटिटीज हैं, दो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं. E1 भी ग्रुप की आइडेंटिटी की तरह बिहेव कर रहा है और E2 भी ग्रुप की आइडेंटिटी की तरह बिहेव कर रहा है. थ्योरम नंबर 1, इफ G कॉमा स्टार ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर मेरा ग्रुप है, देन जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा इस ग्रुप का वो क्या रहेगा, यूनिक रहेगा. मैं क्या लेके चल रही हूँ, E1 एंड E2 दो आइडेंटिटी एलिमेंट लेके चल रही हूँ. ऐसा पॉसिबल नहीं है बट हम ले लेते हैं कि E1 एंड E2 दो आइडेंटिटीज हैं इस ग्रुप की. अगर E1 मेरी आइडेंटिटी का काम कर रहा है इस टाइम पे, फर्स्ट सिनेरियो में मैं E1 को लेके चल रही हूँ आइडेंटिटी और E2 लेके चल रही हूँ मैं कोई एलिमेंट लेके चल रही हूँ इस ग्रुप का. अगर ये E2 एलिमेंट है ग्रुप का और ये आइडेंटिटी है तो इस एलिमेंट को अगर मैं E1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये एलिमेंट खुद ही रहना चाहिए. और अगर मैं कॉम्यूटेटिव के हिसाब से लिखूं तो E1 डॉट E2 भी, मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी. मैं क्या ले लेती हूँ, E1 को तो एलिमेंट ले लेती हूँ और E2 को आइडेंटिटी ले लेती हूँ. अगर E1 मेरा एलिमेंट है और E2 मेरी आइडेंटिटी है तो मैं अगर E2 को E1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये जो इस बार एलिमेंट की तरह काम कर रहा है ये एलिमेंट खुद ही आ जाएगा, E1 ही आ जाएगा. और मैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से E1 पहले और E2 बाद में भी लिख सकती हूँ. दैट मीन्स अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन को ऑब्जर्व करूं तो मेरी ये साइड और ये साइड सेम है, E2 E1, और ये दोनों साइड सेम आ रही है. अगर ये साइड सेम है तो दिस मस्ट बी सेम. तो E2 यहाँ आ जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, E1 आ जाएगा. मतलब मैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स अलग अलग लेके चल रही थी बट एट लास्ट कॉन्सेप्ट लगाने पे ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं. दैट मीन्स मेरे पास दो आइडेंटिटीज नहीं होंगी, आइडेंटिटीज एक ही होगी. अगर अलग अलग ली है तो वो दोनों सेम ही है. दैट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ग्रुप का यूनिक है. थ्योरम नंबर 2, एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इनवर्स. जिस तरह से आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप में यूनिक होता है, इनवर्स एलिमेंट भी क्या रहता है, यूनिक रहता है. मैं क्या लेके चल रही हूँ, ए कोई एलिमेंट है ग्रुप का और मैंने मान लिया इस एलिमेंट के दो इनवर्स आ रहे हैं, एक B1 इनवर्स बन रहा है और एक B2 इनवर्स बन रहा है ए का. देन अलॉन्ग विद द बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो हमारा स्टार्टिंग में गिवन था, और ई मैंने जब भी इनवर्स की बात करनी है तो आइडेंटिटी की बात पक्का करनी है. ई मैंने क्या ले लिया, आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया G का. अब मैं लगाती हूँ, अप्लाई करती हूँ रिजल्ट्स. ए एलिमेंट है, B1 अगर इनवर्स है, मैंने ऑपरेशन लगाया तो मेरे पास क्या आना चाहिए, ए के साथ B1 करने पे मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए. इसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से भी लिख सकते हैं, B1 पहले स्टार ए बाद में. नेक्स्ट, ये तो था जब मैंने B1 को इनवर्स सपोज किया है. अगर अब मैं B2 को इनवर्स लेके चल रही हूँ तो A स्टार B2 करने पे मेरे पास अगेन आइडेंटिटी आएगी.
और अगर मैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाऊं तो यहाँ मैं ये भी लिख सकती हूँ B2 स्टार A। मैं क्या कंसीडर करके चल रही हूँ, B1 से स्टार्ट करते हैं। B1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, B1 स्टार E। किसी भी एलिमेंट को हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट रहेगा। देन मैंने E की वैल्यू कौन सी पुट की है, अगर मैं स्टार्ट B1 से कर रही हूँ तो मैं E की वैल्यू सेकंड वैल्यू उठा के चलूंगी प्रूव करने के लिए। तो मैंने क्या लिया, A स्टार B2 ले लिया। नेक्स्ट अब एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग इनको अगर मैं पहले कंबाइन कर लूं और इसको बाद में रहने दूं तो इसकी वैल्यू क्या थी, B1 स्टार A की वैल्यू क्या थी, B1 स्टार A की वैल्यू थी E। दैट मीन्स मैंने ये E पुट कर दिया और यहाँ क्या रह गया, कॉम्पोजिशन B2। अब इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे, B2 को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या रहेगा, B2 रहेगा। दैट मीन्स मैं लेके चली थी B1, आ गया मेरा B2। तो B1 और B2 क्या है, दोनों सेम ही है, हेंस जो इनवर्स है वो यूनिक है। इस नेक्स्ट क्या लेके चल रहे हैं, G एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। यहाँ अभी बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है। देन फर्स्ट पार्ट है A इनवर्स का इनवर्स क्या रहेगा, A ही आएगा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G के लिए, जहाँ A इनवर्स किसको रिप्रेजेंट करता है, A के इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है। क्या लेके चलेंगे इसमें कि हम लेके चल रहे हैं कोई एक एलिमेंट A किससे है, ग्रुप से है। तो A के साथ A इनवर्स करने पे हमेशा हमारे पास आइडेंटिटी आती है और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से A इनवर्स A या A इनवर्स करें तो भी क्या आएगा, E आएगा। देन मैं क्या बोलती हूँ कि A इनवर्स क्या आ रहा है, E आ रहा है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये इसका इनवर्स है और ये इसका इनवर्स है। A का इनवर्स कौन है, A इनवर्स, और A इनवर्स का इनवर्स कौन है, A। हमें यहाँ पे इसी पॉइंट की बात करनी है, A इनवर्स का इनवर्स कौन है, इसके साथ जो मिलके आइडेंटिटी बना रहा है, दैट इज A। दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। मैंने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, A बिलोंग्स टू G, ऑल के लिए सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट पार्ट है ए बी इनवर्स करने पे बी इनवर्स ए इनवर्स आए। दैट मीन्स अगर मैं दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का इनवर्स फाइंड आउट करूंगी तो ओपन होके उसका ऑर्डर जो है वो रिवर्स में आ जाएगा, बी इनवर्स पहले आ जाएगा, ए इनवर्स बाद में रहेगा। मैं अगर कोई एक एलिमेंट ए लेके चल रही हूँ और उसका इनवर्स एंड ए इनवर्स ए मिलके क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट बनाएंगे। सिमिलरली बी एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है ए और बी, तो बी इनवर्स मिलके या फिर बी इनवर्स बी मिलके क्या बनाएंगे, ई बनाएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट बनाएंगे। बट मुझे अब बात करनी है ए बी कंबाइन की, ए बी की मल्टीप्लीकेशन की। तो मेरे पास क्या ए बी के साथ ये जो इसका इनवर्स दिया हुआ है मैं लेके चलती हूँ कि ये दोनों मिलकर आइडेंटिटी एलिमेंट बना रहे हैं। दैट मीन्स मैं कंसीडर कर रही हूँ दिस एलिमेंट और इसका जो इनवर्स बोला था थ्योरम में, बी इनवर्स ए इनवर्स, क्या ये दोनों मिलके आइडेंटिटी एलिमेंट बना रहे हैं। अगर ये बना देंगे दैट मीन्स ये जो है ये इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं ए बी इनवर्स ए इनवर्स हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप्स, क्योंकि ये ग्रुप बना रहा है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल रहेगी। देन मेरा बी इनवर्स की वैल्यू क्या आई थी, ई आई थी, यहाँ मैंने ई पुट कर दिया। और ए इनवर्स, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन हमारा क्या चल रहा है, मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। अब ए और ई दोनों मिलके क्या बना देंगे, किसी भी एलिमेंट को ई से कंबाइन करूंगी तो ए ही रहेगा। देन ए इनवर्स अगेन आ गया और ए इनवर्स मेरे पास क्या आया था, ई था। आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, मतलब मैं ये कॉम्पोजिशन लेट करके चल रही थी, मेरे पास आ गया ई। जब मेरे पास ई बन गया दैट मीन्स ये जो है इसका इनवर्स है, ये इनवर्स बन रहा है किसका, ए बी का। दैट मीन्स ए बी का इनवर्स कौन है, बी इनवर्स ए इनवर्स। सिमिलरली बी इनवर्स ए इनवर्स पहले लेके ए बी बाद में लेके भी हम इसको आइडेंटिटी शो कर सकते हैं, मतलब कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से लिख सकते हैं कि ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स करो तो भी आइडेंटिटी आएगा, या फिर बी इनवर्स ए इनवर्स करके ए बी करो तब भी क्या आएगा, ई आएगा। नेक्स्ट थ्योरम है, इस थ्योरम का नाम है कैंसलेशन लॉ। जी एक ग्रुप लेके चल रहे हैं अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, देन बोथ लेफ्ट एंड राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड्स इन जी। बात करते हैं इसकी कि कैसे करना है इसे। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी अगर इक्वल है ए स्टार सी के, देन कह रहे हैं कि कैंसलेशन लो, एक तरह से हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए से ए कैंसिल होकर क्या रह जाएगा, बी और सी रह जाएंगे। अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्वल है तो बी और सी भी इक्वल रहेगा। अब पर्टिकुलरली ग्रुप्स के केस में ये कैसे करना है प्रूफ, यहाँ पे ए बी सी तीनों एलिमेंट ऑब्वियसली ग्रुप के थे, एक कंडीशन ए पे है कि ए क्या रहना चाहिए, नॉन जीरो रहना चाहिए। प्रूफ इज G is a group under star,
ए को एलिमेंट मैंने लिया है जी का, तो अगर ये जी का एलिमेंट है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और मेरे को स्टेटमेंट क्या गिवन है इस बार, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए स्टार सी। मैं क्या कर रही हूँ, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर रही हूँ, दोनों साइड पहले मल्टीप्लीकेशन कर ली। नेक्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनको कंबाइन कर लेंगे और यहाँ इनको कंबाइन कर लेंगे, ए इनवर्स ए। देन ए इनवर्स ए मिलके क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी बनाएंगे, क्योंकि ए ग्रुप का एलिमेंट था, इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ग्रुप की आइडेंटिटी बनाएंगे। ई ले लेते हैं, ग्रुप की आइडेंटिटी है। नेक्स्ट, यहाँ इसी तरह से ई स्टार सी बनेगा। किसी भी एलिमेंट को अगर हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं या कॉम्पोजिशन लेते हैं तो क्या रहेगा, बी ही रहेगा, और सी कॉम्पोजिशन आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या रहेगा, सी रहेगा। दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सिमिलरली अगर मैं बी स्टार ए और सी स्टार ए इक्वल लेके चलूँ तो इस बार मैं ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि ऐसे याद रख सकते हैं, ए पीछे है तो पोस्ट मल्टीप्लाई करना है, ए आगे है तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करना है। देन ये दोनों कंबाइन होकर अगेन आइडेंटिटी बनाएंगे, ये दोनों कंबाइन होकर अगेन आइडेंटिटी बनाएंगे, तो b इज इक्वल्स टू c आ जाएगा इस केस में। नेक्स्ट थ्योरम है g एंड ये डॉट, यहाँ पे ये डॉट क्या लेके चल रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन लेके चल रहे हैं। ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या बना रहा है, ग्रुप बना रहा है, और a भी कोई दो एलिमेंट g से लेके चल रहे हैं। देन हमें कुछ इक्वेशंस बताई हुई है। कैसी इक्वेशन है, a डॉट x इज इक्वल्स टू b, y डॉट a इज इक्वल्स टू b हैव यूनिक सोल्यूशन फॉर x y इन g। दैट मीन्स दो एलिमेंट्स जी से अगर लेके चलें और इन दोनों के लिए मेरे पास इक्वेशन दी हुई है, लाइक ए डॉट एक्स इज इक्वल्स टू बी, वाई डॉट ए इज इक्वल्स टू बी। ये कह रहे हैं कि एक्स और वाई के यूनिक सॉल्यूशंस आएंगे इस ग्रुप जी में। डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट इक्वेशन को मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को सोल्यूशन निकालना है, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास एक्स के साथ जो है वो मुझे अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, अगर मेरे पास 2x इज इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे 2 को उधर लेके जाना पड़ेगा, 5/2 होगा। बट ग्रुप्स में हम क्या करते हैं, ग्रुप्स में हम करेंगे ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग। अगर मेरे पास जैसे यहाँ पे भी ये हो रहा था, 2 है तो 2 का इनवर्स कह लो या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह लो जो उधर जाता है। यहाँ पे भी क्या रहेगा, a है तो a के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करनी पड़ेगी। a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या रहेगा, a का इनवर्स रहेगा, अगर मेरा ये ग्रुप है तो इनवर्स एलिमेंट भी ग्रुप में होगा, तो a इनवर्स से मैं क्या कर दूंगी, यहाँ प्री मल्टीप्लाई करूंगी। अगेन एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग इनको पहले कंबाइन करके e लिख दिया है, और e के साथ x मल्टीप्लाई होकर क्या रहेगा, x रहेगा। देन यहाँ पे इस साइड पे क्या हुआ, a इनवर्स इंटू b ही रहेगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई है, a इनवर्स b। अभी यूनिकनेस की बात करेंगे, पहले हम देखते हैं इसका सोल्यूशन, y डॉट a इज इक्वल्स टू b। अब मुझे क्या करना है, y डॉट a इज इक्वल्स टू b। अगेन इस बार a पीछे है तो हम क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, a इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया। अगेन एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग पहले इन दोनों को कंबाइन कर लिया, इन्होंने आइडेंटिटी बनाया और y के साथ आइडेंटिटी लगी तो y बन गया। इस साइड पे क्या रहेगा, b a इनवर्स से कॉन्टिन्यूशन में चलता रहेगा। मेरे पास y की भी वैल्यू आ गई है, b डॉट ए इनवर्स। ये दोनों वैल्यूज तो आ गई हैं। अब हमें प्रूव करनी है यूनिकनेस, कि ये जो सोल्यूशन इसके बने हैं ये क्या रहने चाहिए, यूनिक रहने चाहिए। तो यूनिकनेस के लिए हम क्या लेके चल रहे हैं, सपोज मैंने फर्स्ट इक्वेशन की बात की है पहले, ax इज इक्वल्स टू b, इसका मैंने मान लिया कि दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन x1 ले लिया, एक सोल्यूशन x2 ले लिया। अगर x1 सोल्यूशन है तो मैं x की जगह क्या पुट कर सकती हूँ, x1 पुट कर सकती हूँ। अगर x2 सोल्यूशन है तो मैं x की जगह क्या पुट कर सकती हूँ, x2 पुट कर सकती हूँ। तो एक ये बनी सिचुएशन और एक सिचुएशन ये बनी है। अब ये वाली साइड तो है सेम, दैट मीन्स ये साइड भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो इनको इक्वल लिख लिया। नेक्स्ट, अब दोनों के साथ a है तो a इनवर्स से क्या किया है, आगे है a तो a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया। एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग पहले इसको कंबाइन करेंगे और ये बना देगा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी x1 के साथ रख के क्या रह गया, x1 रह गया। अब दूसरी साइड क्या हुआ है कि एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग ये दोनों बन गया आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बनी x2 के साथ और ये बन गया x2, ये दोनों भी क्या आ गए, इक्वल आ गए। दैट मीन्स हम लेके तो अलग अलग चल रहे थे कि दो सोल्यूशन है, बट एट लास्ट वो सेम ही आ गए हैं। दैट मीन्स इस इक्वेशन का क्या रहेगा, यूनिक सोल्यूशन रहेगा। सिमिलरली हम दूसरी इक्वेशन के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। यस, इसके बाद कुछ इस एक्सरसाइज से रिलेटेड 1.2 से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स है, डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज इट्स ओन इनवर्स, दैट मीन्स अगर मेरा कोई ए आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जी का,
तो ए का इनवर्स जो ए ही बने, बोला हुआ है कि एवरी एलिमेंट का इनवर्स वो खुद ही हो। और मुझे शो करना है शो दैट ग्रुप इज एबिलियन। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो मेरा जो ग्रुप होगा वो क्या बन जाए, एबिलियन ग्रुप बन जाए। मैं क्या लेके चल रही हूँ, जी डॉट कोई एक ग्रुप है, अगर एक एलिमेंट का इनवर्स वो खुद है तो एक्स इनवर्स क्या लिख लिया, एक्स लिख लिया। सिमिलरली एक और एलिमेंट ले लिया, वाई इनवर्स भी क्या लिख लिया, वाई लिख लिया। क्योंकि हमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करनी है तो हमें एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स तो डिस्कस करने पड़ेंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिए हुए हैं, 2 एलिमेंट्स लिए हुए हैं। देन अगर मेरे एक्स वाई ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक्स डॉट वाई भी ग्रुप का ही एक एलिमेंट होगा। अब मैं इसके इनवर्स की बात कर लेती हूँ, तो इसका इनवर्स भी क्या रहेगा, अब ये भी ग्रुप का एलिमेंट है तो ये जो प्रॉपर्टी है ये इस पे भी लगेगी, दैट मीन्स इसका इनवर्स ये खुद ही आ जाएगा, जो था वही आ जाएगा। अब अभी हमने देखा था कि इनवर्स ओपन कैसे होता है ग्रुप्स के केस में, रिवर्स ऑर्डर में होता है, पहले रहेगा y का इनवर्स फिर रहेगा x का इनवर्स। यहाँ सेम चलेगा एक्स वाई। नेक्स्ट y का इनवर्स क्या दिया हुआ था, y ही दिया हुआ था, यहाँ पुट कर देंगे y। सिमिलरली x का इनवर्स क्या दिया हुआ था, x दिया हुआ था। यहाँ पे क्या है, x डॉट y है। अगर मेरा y डॉट x एंड x डॉट y सेम आ जाते हैं तो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स ग्रुप क्या बन रहा है, एबिलियन ग्रुप बन रहा है। पहले सिंपल ग्रुप बोला होता, दैट मीन्स 4 प्रॉपर्टीज हैं, 5th प्रॉपर्टी यहाँ हो गई तो ग्रुप कैसा बन गया, एबिलियन ग्रुप बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g के लिए एंड g एक ग्रुप है, देन प्रूव करना है कि ग्रुप कैसा होगा, एबिलियन होगा। हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि g ग्रुप लेके चलना है और मेरा एक एलिमेंट का स्क्वायर करने पे क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट आए फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a, देन मैं a स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ, a डॉट a इंटीग्रल पार्ट्स के टॉपिक में अभी हमने पढ़ा था। अब मैं क्या कर रही हूँ, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर रही हूँ। प्री मल्टीप्लाई करने पे अगर मैं एसोसिएटिविटी के हिसाब से पहले इन दोनों को कंबाइन करूँ और ये साइड पे रहने दूँ तो ये क्या बनेगा, ए इनवर्स इंटू ए क्या बनेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बनाएगा। एक एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आएगी। नेक्स्ट ए एज इट इज, और यहाँ ये एलिमेंट सेम बचा हुआ है, ए इनवर्स को भी ई से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ए इनवर्स आएगा। ई डॉट ए क्या रहेगा, अगेन ए रहेगा, दैट मीन्स ए क्या आ गया, ए इनवर्स के बराबर आ गया। नेक्स्ट अगर मैं एक ही जगह बी लेती तो ये रहता, बी इनवर्स क्या आ जाता, बी आ जाता। सी लेती तो सी इनवर्स क्या रह जाता, सी रह जाता। मतलब यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी आ गई, जैसा भी हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था कि एक एलिमेंट का इनवर्स जो है वो खुद ही आ रहा है। दैट इज अभी प्रूव किया था कि उस केस में ग्रुप कैसा रहता है, एबिलियन ग्रुप रहता है। यहाँ पे अगेन चेक कर सकते हैं, ए और बी अगेन एक ग्रुप का एलिमेंट होगा तो बी का इनवर्स करने पे भी ए बी आएगा। नेक्स्ट इनवर्स ओपन करेंगे तो बी इनवर्स ए इनवर्स, यहाँ पे ए बी एज इट इज है। बी इनवर्स की वैल्यू क्या थी, बी थी। ए इनवर्स की वैल्यू क्या थी, ए थी। तो यहाँ पे क्या रहा, बी ए इज इक्वल्स टू ए बी। तो अगर ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज along with this property makes an abelian group. Next is group G is abelian if and only if this. if and only if का मतलब है कि हमें एक बार क्या लेके चलना है, G को abelian group लेके चलना है और ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है। एक बार ये स्टेटमेंट लेंगे और G को abelian प्रूव करेंगे। सबसे पहले स्टेप में मैं क्या लेके चल रही हूँ कि G को लेके चल रही हूँ कि वो abelian है। अगर G abelian होता है तो A B is equals to B ही रहेगा। इसको हम नेक्स्ट जहां भी ये यूज होगा तो यूज करेंगे, इसे स्टार मान लेते हैं। और अब मुझे क्या प्रूव करना है कि ए बी का जो स्क्वायर आए ना वो ये आए, तो मैं क्या कंसीडर कर लेती हूँ, मैं ए बी का स्क्वायर ही कंसीडर कर लेती हूँ। तो स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार लिख सकती हूँ, 2 बार लिखेंगे। और पहले क्या किया, इन दोनों एलिमेंट्स को एसोसिएटिविटी के हिसाब से पहले कंबाइन कर लिया। अब बी ए है, अब बी ए के लिए मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करूंगी कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए आ रहा था, मैं बी ए की जगह कॉम्यूटेटिविटी के हिसाब से ए बी भी लिख सकती हूँ। अब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे ए और क्या बना देंगे, ए स्क्वायर। बी और बी कंबाइन होके क्या बना देंगे, बी स्क्वायर। तो मैं लेके ये चल रही थी, मेरा ये पार्ट बन गया है। सेकेंड पार्ट, कन्वर्स पार्ट में हम क्या करेंगे, इस बार ये इक्वल लेके चलेंगे। अगर ये इक्वल है तो मुझे क्या दिखाना है, जी एबिलियन है, ग्रुप तो वो पहले से ही है, कॉम्यूटेटिविटी दिखानी है। देन क्या लेके चलेंगे, अगर इस साइड पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को इस तरह से लिख लिया जाएगा, ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए, बी स्क्वायर है तो बी इंटू बी। नेक्स्ट एसोसिएटिविटी के हिसाब से इन दोनों को कंबाइन कर लिया और इन ए बी को भी साथ में रख लिया।
अब मेरे पास बी ए और ए बी यहाँ बन रही हैं, एक्स्ट्रा इधर ए है और यहाँ क्या है, बी है। इसको रिमूव करने के लिए अगर मेरा ए जी से है तो ए इनवर्स भी जी से होगा, बी जी से है तो बी इनवर्स एलिमेंट भी इसका बिलोंग करेगा जी से। तो मैं क्या कर रही हूँ, ए आगे है तो ए इनवर्स से तो प्री मल्टीप्लाई कर रही हूँ, बी पीछे है तो बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ दोनों साइड्स पे। देन ये क्या बन गया, आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया, और ये भी क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया। सिमिलरली यहाँ भी, तो मेरे पास कोई भी एलिमेंट अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो बी ए ही रहेगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, ए बी रह जाएगा। तो बी ए किसके इक्वल आ गया, ए बी के इक्वल आ गया फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए। देन जी क्या बन जाएगा, एबिलियन ग्रुप बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, प्रूव दैट इफ जी डॉट इज एन एबिलियन ग्रुप देन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए हमारे पास ये कंडीशन रहे, ए डॉट बी पार एन होल पावर एन, और यहाँ पे ए पार एन डॉट बी पार एन बन जाए। और यहाँ पे एन की कंडीशन देख लेते हैं, एन क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर है तो एन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो इन तीन केसेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैं फर्स्ट केस लेके चल रही हूँ जब मेरा एन क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर एन मेरा पॉजिटिव इंटीजर है और जी मुझे एबिलियन ग्रुप दिया हुआ है, दो कंडीशन फिक्स हो गई, जी मेरा एबिलियन लेके चलना है मुझे, और एन कैसा लेके चलना है, पॉजिटिव इंटीजर लेके चलना है। तो मुझे इस कंडीशन में ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है कि ये दोनों क्या है, सेम आए। देन हम इस रिजल्ट को इंडक्शन मेथड से, मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसके फर्स्ट स्टेप में हम क्या पुट करते हैं, एन को वन पुट कर लेते हैं। वन पुट करेंगे तो यहाँ क्या रहेगा, इस साइड पे वन रहेगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए की पावर वन, बी की पावर वन। तो अगेन ए बी क्या आ गया, ये ए बी के इक्वल ही रह रहा है। दैट मीन्स ये कंडीशन n इज इक्वल्स टू वन के लिए तो ट्रू हो गई है। नेक्स्ट स्टेप में, इंडक्शन के नेक्स्ट स्टेप में हम डिस्कस करते हैं, n इज इक्वल्स टू k के लिए मान लिया कि रिजल्ट क्या है, ट्रू है। अगर रिजल्ट n इज इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है तो क्या बनेगा, यहाँ n की प्लेस पे क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। थर्ड स्टेप में मुझे प्रूव करना है कि क्या ये रिजल्ट k प्लस वन के लिए ट्रू है। इसके लिए मैं a डॉट b होल पावर k प्लस वन लेके चलूंगी। k प्लस वन है तो हमने इसमें पिछले स्टेप का यूज करना होता है k वाले का। मैं क्या कर रही हूँ, k वाली टर्म सेपरेट कर रही हूँ और इसकी जो वन पावर है इसको सेपरेट कर लेती हूँ। बेस यही रहेगा, पार्स को मैंने क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। तो अब क्या करेंगे, अब ये लगा मेरा यहाँ पे स्टेप में लगा है ये रिजल्ट जो सेकेंड स्टेप में बना था। मतलब मैं a डॉट बी होल पार के को ये लिख सकती हूँ ओपन करके, a पार के और b पार के, और ये सेम एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट एसोसिएटिविटी के हिसाब से अगर मैं पहले इसे कंबाइन करूँ तो, और मेरे पास क्या गिवन है, कॉम्यूटेटिविटी गिवन है, एबिलियन ग्रुप में कॉम्यूटेटिविटी गिवन है, तो मैं इसको a को पहले और इसको बाद में लिख सकती हूँ। अगर मैं फिर एसोसिएटिविटी के हिसाब से इनको पहले कंबाइन कर लूँ और बी वाली टर्म्स बाद में रखूँ, तो यहाँ पे ए की टोटल पावर कितनी बन गई, k प्लस वन, बी की भी टोटल पावर कितनी बन गई, k प्लस वन। दैट इज ये जो रिजल्ट है n इज इक्वल टू k प्लस वन पुट करने पे भी ट्रू आ रहा है। ये ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया इस केस में। इस नेक्स्ट केस में ले लेते हैं कि n क्या है, इस बार जीरो है, जीरो है प्लस g तो हमें एबिलियन ग्रुप दिया ही हुआ है। जीरो के केस में हम क्या लेके चलते हैं, n को जीरो पुट करेंगे, a पार जीरो, समथिंग पार जीरो क्या बनता है, यहाँ पे बनेगा आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप। देन इसको मैं e को सेपरेट e डॉट e करूंगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर मैं इसको अगेन लिख सकती हूँ a पार जीरो, b पार जीरो। दैट मीन जीरो के लिए भी रिजल्ट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है मेरा केस नंबर थर्ड। यहाँ पे मुझे n को क्या लेके चलना है, नेगेटिव इंटीजर लेके चलना है। तो मैं मान लेती हूँ n इज इक्वल्स टू सम माइनस n, और मेरा g तो एबिलियन ग्रुप गिवन है। इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करके हम ये स्टेटमेंट इस बार इसके लिए भी प्रूव करेंगे। तो n को पुट कर लिया माइनस n, जहां जहां n था वहां माइनस m प्लेस कर देंगे। तो अब मैं एक साइड इसकी कंसिडर कर रही हूँ, यहाँ पे ये वाली, इसमें n को माइनस m लेके, माइनस m है तो मैंने क्या कर दिया, m में एक्सपोनेंट्स की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, m को पहले ले आए और माइनस वन बाद में रख दिया। अब ये m, ये तो क्या बना, एक m, यहाँ पे m तो पॉजिटिव होगा, अकेला m जो होगा वो तो एक पॉजिटिव नंबर होगा, और पॉजिटिव के लिए अभी हमने प्रूव किया कि रिजल्ट ट्रू है। अगर पॉजिटिव के लिए ट्रू है तो मैं इसको सेपरेट करके a पार m और b पार m लिख सकती हूँ, जैसा हमने केस वन में प्रूव किया था। इनवर्स अभी बाहर ही रहेगा। नेक्स्ट, अब मेरे पास कॉम्यूटेटिविटी भी गिवन है बिलियन से, तो मैं b पावर m को और a पावर m को इंटरचेंज भी कर सकती हूँ। इनवर्स अगेन सेम रहा यहाँ।
अब इनवर्स कैसे ऑपरेट होता है, इस एलिमेंट का पहले होगा और फर्स्ट एलिमेंट का बाद में होगा। देन अगेन ये क्या बन गया, एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इंटीजर्स पे a पावर माइनस एन एंड b पावर माइनस एम, माइनस एम को वापस से n ही रिप्लेस कर देते, a पावर n b पावर n, दैट मीन्स मैं ये लेके चली थी और ये बन गया है। तो केस नंबर 3 में भी ये रिजल्ट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ ग्रुप हैज 4 एलिमेंट्स देन इट मस्ट बी अबेलियन। क्या दिया हुआ है कि G जो है उसमें 4 एलिमेंट्स हैं, अगर इसमें 4 एलिमेंट्स हैं तो एक एलिमेंट तो पक्का क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, बाकी एलिमेंट्स को A B C लेट कर लिया। अब मेरे पास E अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो हमें पता है कि E का इनवर्स E ही रहता है, देयरफॉर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक एलिमेंट पक्का इन तीनों में से A B C में से एक एलिमेंट पक्का ऐसा होगा कि वो खुद का इनवर्स बना रहा होगा। ऐसा क्यों, ये 4 एलिमेंट्स हैं, इसका इनवर्स ये खुद है यहाँ, और इनवर्स हमारा यूनिक भी रहता है, इसका इनवर्स मान लो ये बन रहा है और इसका इनवर्स ये बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स बन गए, तो इसका इनवर्स कौन बनेगा, E नहीं, ये नहीं, ये नहीं, क्योंकि ये तो इसका इनवर्स बन रहा है। दैट मीन्स ए के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, ए का इनवर्स वो खुद होगा। तो एक एलिमेंट का इनवर्स इसमें से पक्का है, ऐसा बी के साथ भी हो सकता है या सी के साथ भी हो सकता है। मैंने फिक्स कर लिया कि ए का इनवर्स खुद ए ही आ रहा है और ई का इनवर्स भी क्या रहता है, ई ही रहता है, तो ये फिक्स हो गए हैं। अब बी और सी पे रह गई है डिस्कशन। देखते हैं नेक्स्ट, अब हम केसेस लेके चलते हैं कि मान लिया यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि ए इनवर्स क्या रहेगा, ए ही रहेगा, यहाँ तक हमारा ये जो है फिक्स हो चुका है। अब केस डिवाइड होंगे, क्या केस डिवाइड होंगे, जो बी और सी बचे हैं अगर उनका इनवर्स भी वो खुद ही बन जाते हैं, तो इस केस में तो अभी हमने रिजल्ट प्रूव किया था कि अगर एक ग्रुप में एक एलिमेंट का इनवर्स वो खुद आ जाता है तो वो ग्रुप कैसा होता है, एबिलियन ग्रुप होता है। तो इस केस में तो थ्योरम प्रूव हो गई है। अब हम केस ले लेते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, जबकि क्या हो रहा है कि बी इनवर्स तो सी के पास जा रहा है और सी इनवर्स किसके पास जा रहा है, बी के पास जा रहा है, सी इनवर्स क्या बन रहा है, बी बन रहा है। तो अब केसेस फर्दर डिस्कस करते हैं सब केसेस। अगर मेरा बी इनवर्स सी है दैट मीन्स बी सी को मल्टीप्लाई करके ई आएगा, या फिर सी भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट से हमारे पास क्या बन गया, बी इंटू सी ई बना रहा है या फिर सी इंटू बी क्या बना रहा है, ई बना रहा है। अब हम नेक्स्ट क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि ए इनवर्स तो मैंने अभी फिक्स किया हुआ था कि ए ही रह रहा है। अगर ए इनवर्स मेरा ए है तो अगर ए इनवर्स मेरा ए रहता है तो मैं क्या करूंगी, अगर मैं इसको ए से प्री मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा, और ये क्या बनाता है, आइडेंटिटी बनाता है, और ये बना ए स्क्वायर। दैट मीन्स मेरा ए अगर एलिमेंट ग्रुप का है और ए स्क्वायर करने पे मुझे क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है, मतलब ए स्क्वायर कुछ नया एलिमेंट नहीं है, कौन आया है, आइडेंटिटी एलिमेंट आया है, ये तो ग्रुप से बिलोंग कर ही रहा है, मतलब ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। तो इसको फिक्स करने से हमारे पास एक और स्टेटमेंट आ गई है। अब क्या बोला हुआ है कि अगर ए है ग्रुप का एलिमेंट एंड बी ग्रुप का एलिमेंट है, देन क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से ए भी ग्रुप का एलिमेंट रहेगा। अगर ए भी ग्रुप का एलिमेंट है तो ए बी किसके पास जाएगा, ए बी किसके जैसा होगा, या तो अब 4 केसेस बन गए, या तो जो ए बी होगा वो ई होगा, या फिर क्या होगा, या फिर ये ए होगा, या फिर ये बी होगा, या फिर ये सी होगा। तो इन केसेस को डिस्कस करते हैं कि ए बी एक्चुअल में कौन होगा, ए बी कौन होगा, ये डिस्कस करते हैं। अगर मेरा ये फर्स्ट केस रहता है कि ए बी मेरा बन जाता है ई, देन मेरे पास क्या रहेगा कि मैं क्या करती हूँ, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ए इनवर्स और ए तो क्या बन जाएगा, ई बनेगा, और यहाँ पे रह जाएगा ये। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, बी के, जो कि गलत है क्योंकि मैंने तो क्या फिक्स किया है, मैंने फिक्स किया था कि ए इनवर्स का इनवर्स वो खुद है, तो मतलब फर्स्ट केस तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि क्या ए बी जो है वो मेरा, क्या ए बी जो है वो मेरा ए रहेगा। अगर मैं ए बी को ए ले लेती हूँ, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करने पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, बी बचेगा आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल। बट ऐसा भी नहीं है, बी तो अदर देन आइडेंटिटी एक एलिमेंट है ग्रुप का। सिमिलरली अगर मैं ए बी को बी लेती हूँ तो ए इज इक्वल्स टू ई आ जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, ए अदर एलिमेंट है और आइडेंटिटी एलिमेंट को अलग ई लिया हुआ है। अब कंडीशन ओनली ये बची है कि ए बी किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। अब ए बी अगर सी है तो बी ए क्या होगा, वो भी सी होगा, और ए सी इज इक्वल्स टू सी, ये दोनों क्या आ रहे हैं, बी आ रहे हैं। ये कॉम्पोजिशन टेबल, कॉम्पोजिशन टेबल में मैंने चारों एलिमेंट रो वाइज भी लिख लिए और कॉलम वाइज भी लिख लिए। अब मुझे पता है कि ई से तो किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही खुद ही एलिमेंट आ जाएंगे, तो ये आ गए। नेक्स्ट अगर मैं ए इंटू
ई करूं, यहाँ पे भी ए सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा। बाकी एलिमेंट डिस्कस कर लेते हैं। ए और ए क्या बना, ए स्क्वायर अभी मैंने देखा था, ए स्क्वायर मैंने देखा था, अभी क्या आ रहा था मेरा, ई आ रहा था। ए स्क्वायर क्या आ रहा था, ई आ रहा था। नेक्स्ट ए को बी के साथ कंबाइन करूंगी तो मैंने अभी चेक किया था, सी आ रहा है। ए को बी के साथ कंबाइन करके सी आया था। ये स्टेटमेंट्स और ये तीनों हेल्प करेंगी यहाँ। तो और ए को सी के साथ कंबाइन करके आ गया बी। नेक्स्ट बीई बी रहेगा, बी ए सी रहेगा, बी 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 स्क्वायर बनेगा। अभी बी स्क्वायर देखेंगे कि क्या रहने वाला है। हमने बी सी भी डिस्कस किया था कि बी सी भी क्या रहेगा, बी सी भी क्या रहेगा, बी सी भी क्या रहेगा, ई रहेगा। तो यहाँ पे भी क्या पुट कर दिया, ई पुट कर दिया। सी इंटू ई सी रहेगा, सी इंटू ए सी ए, और सी ए क्या लिखा था, बी लिखा था अभी। सी बी क्या बनेगा, सी बी क्या बनेगा, अगेन ई बनेगा। जैसे अभी यहाँ पे हमने बी सी ई है तो सी बी भी क्या रहेगा, ई रहेगा। अब बात करते हैं बी स्क्वायर और सी स्क्वायर क्या होंगे। मैं इस कॉम्पोजिशन टेबल को ऑब्जर्व करूं तो मेरे पास क्या रह रहा है कि इस कॉम्पोजिशन टेबल में हर एंट्री क्या है, यूनिक होनी चाहिए। ई इंटू ई है, यहाँ ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है। यहाँ पे ए ई बी एंड सी बी मतलब किसी ना किसी अरेंजमेंट में ये हो रहे हैं पूरे। यहाँ बी सी ई है बट ए नहीं है, तो बी स्क्वायर शुड बी ए। यहाँ पे सी बी ई है, सी स्क्वायर है बट यहाँ पे कौन नहीं है, ए नहीं है, तो सी स्क्वायर भी क्या रहेगा, ए रहेगा। तो अगर हम चेक करें इसमें कोई भी रैंडम एलिमेंट उठा लेते हैं, बी और सी की कंपोजिशन चेक करते हैं। बी सी की कंपोजिशन क्या आई है, बी सी की कंपोजिशन आई है मेरी ई, और सी बी की कंपोजिशन चेक कर लेते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए। सी बी की कंपोजिशन चेक करते हैं तो सी बी भी क्या आया है, आइडेंटिटी आया है। दैट मीन इस केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, ए और सी की बात कर लेते हैं। ए सी की कंपोजिशन कितनी आ रही है, ए सी की कंपोजिशन यहाँ से आ रही है बी, तो ये बी आ रहा है। अब सी ए की कंपोजिशन, सी और ए की कंपोजिशन भी क्या आ रही है, अगेन बी आ रही है। तो मतलब अगर मैं देखूं तो ये रो और कॉलम वाइज सेम पैटर्न्स बना रहे हैं। तो इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, या फिर रेंडमली चेक करके भी हम बोल सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दैट मीन्स ग्रुप कैसा रहेगा, एबिलियन ग्रुप रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ जी डॉट बी अ ग्रुप, देन हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जी में। मतलब मुझे इस इक्वेशन का सोल्यूशन कहाँ चाहिए, जी ग्रुप से बिलोंग करता हुआ चाहिए। क्या लेके चलेंगे, ए एक्स डॉट ए इज इक्वल टू बी, जो इक्वेशन दी है वो कंसीडर कर ली। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके साथ एक्स्ट्रा कौन है, ये दोनों a हैं। अगर a कोई एलिमेंट है ग्रुप का तो a इनवर्स भी ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो मैं a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर रही हूँ। प्री मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बनाएगा, आइडेंटिटी बनाएगा, ये सेम है, और यहाँ पे ये a इनवर्स b बन जाएगा। अब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होकर ये सेम रहेगा, दिस सिचुएशन। अब a यहाँ से एलिमिनेट करना है x निकालने के लिए, तो अब a इनवर्स को क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों भी एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग कंबाइन होके दोनों क्या बना देंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। x e से कंबाइन होके x रह जाएगा, यहाँ पे ये सेम पैटर्न चलता रहेगा। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, a इनवर्स b, a इनवर्स भी मेरा ग्रुप का एलिमेंट है, बी भी मेरा ग्रुप का एलिमेंट है। तो ये जो ऑल ओवर कंपोजिशन है क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से, ये भी किस में बिलोंग करेगी, जी में बिलोंग करेगी।